हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करेंगे एक बार इंटरनेशनल लॉ की, जो कि डिफेंस स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है इंटरनेशनल लॉ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है, क्या है डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की। जो डेफिनेशन है कि इंटरनेशनल लॉ इज द सिस्टम ऑफ ट्रीटीज़ and agreements between nations that governs how nations interact with other nations, citizens of the other nations and the businesses of other nations। यानी कि इंटरनेशनल लॉ एक वो सिस्टम है जिसमें बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ को बाइंड अप करके बनाया गया, एक एग्रीमेंट्स कह सकते हैं, ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को बाइंड अप करके बनाया गया है, जिससे कि जो दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो कैसे एक दूसरे के जो सिटीजन्स हैं उनसे कैसे बिहेव करती हैं, उनके बिज़नेस को कैसे ट्रीट करती हैं, या अगर कोई किसी फॉरेन कंट्री में अपना कोई जाके रहता है तो उसको किस प्रकार से जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो कैसे मिल रहे हैं, या क्या क्या फैसिलिटीज़ को वो प्रोवाइड कर रहा है बाई लॉ। तो ये होता है एक तरीके से जो डेफिनेशन है वो इंटरनेशनल लॉ की है। बाकी इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो आइए बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हुए कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं वो है ह्यूगो ग्रोशियस। इनको माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इसका यूज़ किया था 1625 में। इनकी एक बुक थी ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। इनकी एक बुक थी, ह्यूगो ग्रोशियस की बुक थी ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। उसमें इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल लॉ शब्द का यूज किया था, यानी कि उन्होंने इसको दिया इंटरनेशनल लॉ को। पहली बार जब ये शब्द यूज किया गया था वो था 1780s में लॉ ऑफ नेशंस, जो कि जर्मी बेंथम की बुक है, उसके साथ। तो हमें जो कुछ थिंकर्स को पढ़ने हैं इसके लिए, ताकि हम इसको समझ पाएँ अच्छे से, वो है हमारे विलियम एडवर्ड हॉल, जिन्हें प्रोफेसर हॉल के नाम से भी जाना जाता है, और ये एल ओपेनहीम, जे.एस. बेयरली और केल्सन। इन्हें पढ़ के आप बिल्कुल क्लियर आइडिया लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। तो जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज और दूसरे होते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉज। अच्छा, प्राइवेट और पब्लिक इंटरनेशनल लॉज में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं, आगे हम जानते हैं डेफिनेशन वन बाई वन क्या होती है। तो देखिए, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज है वो क्या करता है, वो कंट्रोवर्सीज बिटवीन प्राइवेट एंटिटी से डील करता है। यानी कि जो भी प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, या कुछ कोई भी गलती करते हैं, वो उसको डील करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दूँ तो जो भोपाल गैस लीक की ट्रेजेडी हुई थी, जो टॉक्सिक गैस लीक हुआ था उस टाइम पे, तो जो एक इंडस्ट्रियल प्लांट था, तो वो किसी यूएस कॉर्पोरेशन, यानी कि कोई यूएस की कंपनी थी, उसका ओनर था। तो उसके ऊपर जो था ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यूज़ हुआ उस पर्टिकुलर केस में। हाँ, ये फ़िलहाल जो फाइनली इसका जो वर्डिक्ट आया, कुछ आया नहीं, बाद में जो इसका ओनर था उसकी डेथ हो गई। सो ये है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट एंटिटी है, उसके ऊपर यूज़ किया जाने वाला लॉ जो होता है वो क्या है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। आगे बात करते हैं हम कि अब जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है। सो इट कंसर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, यानी कि दो देशों के बीच में कैसा रिलेशन है उसके बारे में इसका पूरा का पूरा ध्यान रखता है। यानी कि दिस इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल बिहेवियर, किस प्रकार से किसी कंट्री का जो बिहेवियर है वो कैसा है, जो मैरीटाइम लॉज हैं वो क्या हैं, इकोनॉमिक लॉज हैं वो क्या हैं, डिप्लोमेटिक लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉज। ये सारे के सारे जो हैं ये चीज़ें क्या हैं कि कैसे बिहेव करते हैं आप, डिप्लोमेटिकली क्या बिहेवियर है आपका, या इन्वायरमेंटली आप किस तरह से काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कैसे हैं आपकी कंट्री में, और जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं इन सब के बारे में। कुछ प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लॉ के हैं जो कि लिखे हुए हैं या कोडिफाइड हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रीटीज़। जैसे आपने बहुत सारे ट्रीटीज़ का नाम सुना होगा जिसमें कि पूरा वर्ल्ड जो है बता हुआ है। जैसे कि यूएनओ की बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जिसमें क्या है कि वर्ल्ड की 192 या 192 प्लस कंट्रीज़ जो हैं एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इंटरनेशनल लॉ की कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं लिखी नहीं हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी नहीं हुई हैं लेकिन एज अ कस्टमरी, यानी कि हम कह सकते हैं इनको रीति रिवाज के तौर पे हम उसको फॉलो करते हैं, दो कंट्रीज़ हैं उसको मानती हैं। तो ये रही बेसिक डिटेल कि इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या है, डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ओपेनहीम, प्रोफेसर हॉल, जे.एस. बेयरली, केल्सन, इन लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी हैं अलग अलग। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।